मतलब आप मानते हैं कि ये फ्री वे में बांटना नहीं चाहिए कुछ? नहीं चाहिए बांटने, तो वो किधर से लाएगा इलेक्ट्रिसिटी, किधर से लाएगा? सूटकेस में डाल के दिल्ली से गोवा लेके आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी? कोरोना भी आया ना, पूरा डॉक्टर भी बोल रहे हैं एक कोरोना में डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। वो कोरोना ये 4 दिन में ख़त्म होता है, हमको भी हुआ, सबको इस ग्रिप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप की गोवा चुनाव यात्रा और रजत रूहानी के साथ फिलहाल मैं गोवा के मध्यवर्ती इलाके में आया हूं जिसका नाम है पोंडा। पोंडा एक विधानसभा है और यहां पे एक्स डिप्टी सीएम रवि नायक चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे। कुछ ही दिनों पहले या कह लीजिए 1.5 महीना पहले कांग्रेस से आए हैं। उनके प्रचार के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे आए थे। उन्होंने अभी एक इंडोर रैली को संबोधित भी किया और क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ बंदिशें हैं इसलिए ये रैली अंदर हुई थी और इस रैली को बीम किया गया जूम पे और बाकी माध्यमों से इंटरनेट पे। यहाँ कुछ समर्थक हैं बीजेपी के, हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें कैसा लगा अमित शाह जो कह रहे थे, उनकी बातें कितनी समझ में आई और वो क्या सोचते हैं नाइक साहब के बारे में जो कि उनके कैंडिडेट होने वाले हैं। सर, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी। गोवा से ही हैं? जी, हम यही से। कहाँ रहते हैं सर? तो कोल्हापुर होंडा। इधर आ जाइए, इधर गाड़ी आ रही है। हाँ जी जी, यही रहता हूँ होंडा के। अच्छा, क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। अच्छा जी। कैसा लगा आज आपने सुना होम मिनिस्टर को? जी, बहुत बढ़िया लगा हमेशा। क्या क्या कह रहे थे वो? बहुत कुछ जो उनकी योजनाएं थी वो पूरी अपनी डिटेल बताया, हम लोगों ने क्या क्या किया है 5 साल 10 सालों में, पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने अपना। जी। और उसमें से कोई खास बात जो आपको पसंद आई हो? उनकी हर बात ही निराली है, उनसे क्या कर सकते हैं। नहीं है तो निराली तो है, मैं भी मान रहा हूँ, पर कौन सी जो मतलब विकास एक है, हाँ और क्या, जो विकास है, जो उनका विजन है, जो आने वाले 5 साल में और लेके जाएंगे आगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए दोबारा उनकी सरकार बननी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। तो ये पोंडा असेंबली के लिए क्या क्या वादा किया है एचएम साहब ने आके? कुछ बोले हैं आपके इलाके के जी लिए? जी, उन्होंने कई चीज़ें बोली है। जैसे वो कुछ विकास के लिए बोले हैं, कुछ कानपुर बनने वाला है, फार्मागुड़ी के पास बाईपास बनने वाला है। हाँ, फार्मागुड़ी से बाईपास बनने वाला है, ये सब चीज़। अभी बाईपास की ज़रूरत है यहाँ पे। और क्या क्या एक बाईपास, मतलब आप सही बता रहे हैं कि मतलब बनना चाहिए, पोंडा को ज़रूरत है जी। और कुछ फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए जिसमें रोजगार होना चाहिए। अभी एक नज़दीक में इंडस्ट्रियल एरिया है तो सही सर, पोंडा आते हुए पंजी से हाँ, तो लगा था। कुंडे में पड़ता है, वो कुंडे में इंडस्ट्री है। तो वहाँ मतलब रोज़गार क्या कम पड़ रहा है? अब बढ़ ही रही है, संख्या तो बढ़ी रही है ना, फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही है कहीं से। हाँ, तो संख्या तो बढ़ी रही है। सावंत साहब के टाइम में कितनी फैक्ट्रियाँ चालू हुई होंगी वहाँ? है, उसमें आई है, कुछ नई आई है। अच्छा जी। और नाइक साहब भी थे आज स्टेज पे। हाँ, वो तो सीएम के जी, वो आपके जी, कैंडिडेट जी, हो गए। जी। सीएम साहब भी थे, होम मिनिस्टर भी जी। थे। नाइक साहब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नाइक साहब अच्छे आदमी हैं, यहाँ जब से हुआ है तब से ही विकास हो रहा है, बाकी और किसी ने किया नहीं है, उनके रहते ही हुआ है जो हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे नाइक साहब पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आए, तो जब कांग्रेस में थे तब बढ़िया विकास कर रहे थे या बीजेपी में आके? बीजेपी में आएंगे तभी ना विकास होगा। अरे नहीं, तो पहले भी तो करते रहे होंगे, अच्छा आदमी है आप कह रहे हाँ, हैं। उतना जितना हो सकता है उतना किया उन्होंने। अच्छा, लेकिन अब बीजेपी में आया है तो डबल इंजन जो सरकार बोल रहे थे, हाँ तो वो होगा। ठीक है। तो आपका सर प्रॉपर रहना यही है या फैमिली और भी कहीं है इंडिया में? नहीं, यहीं पे। बढ़िया बढ़िया। और भी लोग हैं, हम और लोगों से आप भी बात करना चाहते हैं सर? क्या नाम है सर अपना? विनय सिंह। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ और यहाँ पे हूँ। अच्छा। करीब 22 साल से हूँ अच्छा, गोवा में। और प्रॉपर कहाँ रहना हुआ सर अपना? पोंडा में। अच्छा। पोंडा में रहता हूँ। हाँ, और फैमिली अब सब यहीं है? सब यहीं सेटल है पूरा। और मतलब आप शायद, मुझे लग रहा है कि आप नॉर्दर्न प्लेन्स में कहीं रहते थे और फिर बाद में आए हैं इधर? नहीं, यहीं अच्छा, यहीं। हाँ, यहीं शुरू से रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो कैसा लगा सर, आपने होम मिनिस्टर साहब को सुना? बहुत ही अच्छा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो उन्होंने किया है वही चीज़ को बोला है। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ऐसा गृह मंत्री है जिन्होंने अपने कम कार्यकाल में, कम समय में इतना अच्छा काम किया है जो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूर्व विश्व भारत को एक अच्छी तरह से देख रहा है, एक अच्छे निगाह से देख रहा है। और गोवा में इस बार हम 22+ नहीं बल्कि हम 27+ करेंगे। और पोंडा के हमारे जो यहाँ कैंडिडेट आए हैं बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। ये आपके मित्र बता भी रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले नाइक साहब कांग्रेस में थे तब हो नहीं पा रहा था विकास,
इधर बीजेपी आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत क्या ज़्यादा। प्रॉब्लम उनको आ रहा था कुछ आप? ना वहाँ काम करने के लिए उनको मतलब जिस तरह के उनका एक्सपीरियंस है उनको फ्री नहीं मिलता था। पर उनकी तो बड़ी पहुंच होगी ना सर, वो सीएम रहे हाँ, हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भी थे गोवा के, केंद्र से और उनको पहले बीजेपी में भी थे। केंद्र से उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। नहीं तो यहाँ तो सावंत साहब हैं। ना मतलब पहले जब वो कांग्रेस में थे तब उनको मैं बोल रहा था, कांग्रेस के जब सरकार थी और वो यहाँ थे तो केंद्र से उनका विकास के प्रति कोई उतना ध्यान नहीं था, और वो प्रधानमंत्री से प्रेषित होकर मतलब प्रधानमंत्री के नीतियों के साथ वो यहाँ पे आए हैं। और मैं समझता हूँ कि पुंडा में अभी तक कमल नहीं खिला है, इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में पुंडा में फर्स्ट टाइम कमल खिलेगा। और पुंडा में जो भी विकास हुआ है उनके नेतृत्व में हुआ है, और पुंडा में जो भी विकास बाकी है उनके नेतृत्व में होगा। इतिहास वो रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आप जिंदाबाद बोलेंगे तो आपके मित्र की बात आएगी नहीं ना, वो रिकॉर्डिंग में फिर शोर हो जाता है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय लांबा है। अच्छा। और मैं बीजेपी नॉर्थ इंडियन सेल से साउथ गोवा का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं सभी की नॉर्थ इंडियन सेल की तरफ से सभी जितने भी उत्तर भारतीय और साउथ भारतीय हैं, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे, क्योंकि ऑलरेडी विकास बहुत तेज़ी से गोवा में हुआ है। जो विकास अब तक हुआ है ये बहुत ऊंची, बहुत तीव्र गति से हुआ है। अगली बार जब इस और 22 में भी सरकार हमारी आएगी तो विकास, समृद्धि का विकास होगा। इस बार जो विकास होगा, गोवा एक बहुत बड़े पैमाने पर ऊंचाइयों को छू रहा है। आने वाले टाइम में गोवा दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट पैलेस गोवा का बन जाएगा, ये हमारी इच्छा है और सभी लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है सर। नहीं, जैसे अभी होम मिनिस्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है। आप अगर यहाँ नायक साहब को चुनते हैं तो वहाँ मोदी जी के हाथ मजबूत होते हैं जी। ये बोल रहे थे ना जी। तो मतलब जैसे इंजन आगे भी एक है पीछे भी एक है, पर बीच में डब्बा ही चेंज हो जा रहा है गोवा में, ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो पार्टी में भी हैं। नहीं, डब्बा देखो, जब ट्रेन एक अभी आपको पता होगा, अभी जो जितने भी नई गाड़ियाँ आई हैं सबके बीच के डब्बे चेंज कर दिए। तो भाई जब डब्बा कुछ खराब होगा तो डब्बे चेंज करने पड़ेंगे, कुछ उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। जी। तो पुराने डब्बों से क्या नहीं, कहना देखो चाहिए? डबल इंजन पुराने डब्बे भी सही तो आप ही है। के लोग थे, वो भी यही कहते थे देखो कि समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमें तो किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार को लाना है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि मोदी जी एक राष्ट्रवादी आदमी है। आज यदि हम कमज़ोर पड़ गए, मोदी जी के हाथ मजबूत नहीं करें तो आगे राष्ट्र का नुकसान होगा। हम सबके दिलों में राष्ट्र सबसे पहले है और होना भी चाहिए। राष्ट्रभक्ति हम सबके दिलों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए काम करने वाला सिर्फ एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो देश की राष्ट्रभक्ति को लेकर चलते हैं, देश को सबसे आगे लेकर चलते हैं। आप ये चाहेंगे कि सावंत साहब के हाथ भी मजबूत हो? मतलब आपने कभी एक भी बार जिक्र नहीं किया सर उनका। नहीं, प्रमोद सावंत जी के आते ही जो गोवा में विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि प्रमोद सावंत एक एनर्जिक नेता हैं, एक एनर्जिक, सबसे मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री है उसमें सबसे ज़्यादा युवा प्रमोद सावंत है। आपने उनका जब प्रमोद सावंत जी को स्टेज से बुलाया गया, कैसे भाग के आए वो, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी है, वो समय को ख़राब करना नहीं चाहते। उनके अंदर जो एनर्जी की पावर है बहुत ज़्यादा है। उनकी कौन कौन सी एनर्जी के अलावा कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं आपको? गोवा के विकास के लिए वो बहुत चिंतित है। गोवा के जो आम आदमी है उनके लिए बहुत चिंतित है, इसलिए उन्होंने कई योजनाएं ऐसी बनाई हैं जो गोवा, जैसे लाडली योजना है और DDS, जो अभी कोरोना काल था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको रिन्यूअल करने के लिए पैसा भी नहीं लिया, गवर्नमेंट को मना कर दिया कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। गोवा के लोगों के लिए प्रमोद सावंत बहुत अच्छे। आप लोग चाहते हैं कि वही बन जाए दोबारा? जी, वही बनेंगे, 100% वही बनेंगे। सर क्या नाम होगा अपना? भाई संजय नायक। हेलो। ये कोरोना भी आया है ना, पूरा डॉक्टर भी बोल रहे हैं एक कोरोना में डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। वो कोरोना ये 4 दिन में ख़त्म होता है। हमको भी हुआ, सबको। इस ग्रिप, ये कोरोना नहीं है, 4 दिन में वो ख़त्म होता है। हाँ, फ्लू। आप क्या करते हैं सर? सर आई एम बिजनेस करता हूँ, डेकोरेशन। अच्छा, तो ये प्रोग्राम में आपका डेकोरेशन था क्या? नहीं, मेरा फ्रेंड है, मेरा वो उधर है भी, पोडियम भी मेरा है उधर। अच्छा, मैं भी डेकोरेटर है। तो और आप मतलब पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से? हाँ, बीजेपी। मेरा सुभाष शिरोडकर, रवि नायक से मैं करीब 20 साल से काम किए हैं। सुभाष शिरोडकर पे काम कर रहा है, अभी सुभाष और दोनों को काम कर रहे हैं। हमको क्या बीजेपी आना चाहिए। करेक्ट। मैं फुल्ली काम कर रहा हूँ उनके लिए। वो हमारा बीजेपी सीट आएगा, गवर्नमेंट भी बीजेपी बनेगा, ये मेरा बात है।
और जैसे सर जब होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे तो वो ऐसा बोल रहे थे कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको नहीं चुनना है, ठीक है। और वो पूछ रहे थे कि समझ रहे हो ना कौन से दल की बात कर रहा हूँ, कौन से दल की बात कर रहे थे? नहीं सर, मैं थोड़ा लेट आया हुआ, अरे लेट आया हूँ। आम आदमी के बाल बोल रहे हैं। अच्छा, आज देखिए सर, आम आदमी है ना, आम आदमी है तृणमूल पार्टी है ना, वो सुधीर धवड़ेकर एकजुट किया है ना। सुधीर धवड़ेकर का ना खाली एक सीट आएगा लगता है मेरे को। तृणमूल पार्टी में उसने एक किया है ना, 21 सीट आएगा उसका मेरे ख्याल से। एमजीपी के जो अध्यक्ष है धवड़ेकर साहब, उनकी बात क्यों मालूम है? वो किधर, इधर बांदोड़ा 21 सीट आएगा। तृणमूल पार्टी में उसने ज्वाइन किया है ना, एक भी सीट नहीं आएगा उसका। पर वो लोग तो कह रहे हैं कि हम आए लेकिन हमने गोवन को ही टिकट दिया है। 100% आएगा बीजेपी, एटलीस्ट 30 के ऊपर आएगा सीट। अरे वाह, मतलब सीएम साहब ने कहा था 22, नायक साहब ने कहा था 27, 30 बोल रहे हैं, मैं 30 बोल रहे हैं। मतलब फुल्ली गवर्नमेंट बीजेपी हो जाएगा। मोदी सरकार जो कुछ काम कर रहे हैं ना ऊपर से, सबको थोड़े थोड़े आदमी को मालूम नहीं है। लोग ये हमारा पैसे के बारे में उसने ये किया, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, पैसा काला पैसा ये किया, लेकिन उसने क्या किया? अगर पैसा काला पैसा उसने वाइट किया ना, तो अगर हमारा गवर्नमेंट है ना, इंडिया गवर्नमेंट ऊपर आएगा, नंबर 1 में, कल नंबर 2 में आएगा। समझ गए? मैं ये कह रहा था सर, जैसे गोवा में हिस्ट्री है, आपने तो नायक साहब का टाइम भी देखा है, तो ये बहुत होता है कि जो गवर्नमेंट बना लेता है एक बार, या जो पास में होता है, फिर वो तोड़ बोड़ के जितने भी ऑपोजिशन के एमएलए जमा करता है। ये हिस्ट्री है, ये बराबर है। तो मैं पूछ रहा, जैसे आप चाहते हैं कि ये साल में किसी को, कांग्रेस को, एमजी को लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान के चलिए, जैसे आप तो चाहते हैं कि जीते 30, 35, 40 आना चाहिए, है ना, 39 जितने पे आप लड़ रहे हैं। अभी आपको कितना चाहिए? 22, 24 चाहिए ना। तो मैं ये बार मैं प्रॉमिस करते हैं 30 के ऊपर आएगा। करेक्ट। मैं बोल रहा था कि ये बार कांग्रेस को, एमजी को तो लेना ही नहीं चाहिए। ठीक। तो मैं बोल रहा था कि अगर मान के चलो, को लेना ही नहीं। अरे सवाल तो सुन लीजिए कि अगर जैसे मान के चलो अगर नहीं जीते तो क्या सबको सवाल नहीं आता है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात तो सुनो। कि अगर मान के चलो नहीं जीते तो फिर ऑपोजिशन में बैठना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर मतलब वो दूसरे बड़ी पार्टी में जाने लगते हैं सब। क्या आप चाहेंगे कि अगर नहीं जीते तो ऑपोजिशन में बैठे? ये बार ऐसा उनके पास ऐसा सवाल ही नहीं आएगा दूसरों को लेने का। फुल्ली गवर्नमेंट बीजेपी आएगा। सर क्या नाम है अपना? मेरा कमलाकर नहीं का। अच्छा, क्या करते हैं सर अपन? मैं रिटायर पर्सन हूँ, HOD की केमिस्ट हो के मैं रिटायर हुआ था। अच्छा, कौन से साल में हो गए थे सर रिटायर? 2012। अच्छा, हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हमने चालू करवाया कैमरा स्पेशली आपके लिए। सो क्या होता है, इधर बाहर से बहुत पार्टी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, हर एक घर को 300 यूनिट। बाहर चलते हैं, अंदर नारे लग रहे हैं और हॉल है तो वो गूंज जा रही है, बात सुनाई नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। बोल रहे हैं हर घर को 300 यूनिट फ्री देंगे। किधर से लेंगे? सूटकेस में डाल के दिल्ली से इधर लाएगा क्या? फर्स्ट, not a single unit of electricity produced in the Goa. They are depending totally on Maharashtra and Karnataka. किधर से देगा? गोवा में बिल्कुल बिजली नहीं बनती है, गोवा में कर्नाटक और महाराष्ट्र से बिजली आती है। बोलिए सर। और क्या करेगा वो बोलता है वो लाडली लक्ष्मी 1000 रुपया देंगे। किधर से लेंगे? माइनिंग तो बंद है, टूरिज्म बंद है, वो माइनिंग पहले चालू करने दो ना। इनको पूछिए केजरीवाल के वादे, एक करके आता हूँ। आया। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, नहीं चलेगा। 2 मिनट। वीडियो नहीं, मैं अगर आप सीट आया तो उनको अरे किसी का रिकॉर्ड ही नहीं होगा इधर। जब आप ये आपके समर्थक है कि नहीं? आपके समर्थक है, उनको ही रिकॉर्ड, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आ जाऊंगा। हाँ बोलिए। अभी वो क्या करेगा? इधर लड़ेगा और जाएगा और कुछ नहीं। केजरीवाल इधर रहने वाला नहीं है वो। मतलब आप दिल्ली और पंजाब
मतलब आप मानते हैं कि ये फ्री वे में बांटना नहीं चाहिए कुछ? नहीं चाहिए बांटने, तो वो किधर से लाएगा इलेक्ट्रिसिटी, किधर से लाएगा? सूटकेस में डाल के दिल्ली से गोवा लेके आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी? नहीं नहीं, तार होगा ना सर मेरे ख्याल, तार होता है ना बिजली का, तो तार होता है, वही दिल्ली से लाएगा इधर। अभी तार से कर्नाटका और महाराष्ट्र से आ रहा है, तो दिल्ली में किधर इलेक्ट्रिसिटी देगा 300 यूनिट्स पर घर को? ठीक है ठीक। तो ये फ्री भी नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिक ये फ्री है। नहीं होना, किधर से देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हिम पुट ए सोलर प्रोजेक्ट हियर, अच्छा 100 लोगों को काम मिलेगा, बाद में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, 2 डील होगा, 100-150 लोगों को काम भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा लोगों को। तो आप मतलब, तो वैसे अभी सावंत साहब की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपने उन और आपके नेता भी हैं वो, तो क्या कभी आपने अपने एमएलए मंत्री को कभी बोला कि नहीं ये महाराष्ट्र कर्नाटक से क्यों बिजली ले रहे हो, सोलर लगाओ? हाँ वही अभी लगेगा ना, हम रईस साहब से बता, ही इज वन ऑफ द बेस्ट माई लीडर। अभी नहीं, बस 11-10-12 साल से मैं उनके साथ हैं, उसको सब ये नहीं, हम लगाएगा, उसको बताएगा मैं। ठीक है बताइएगा। सेकेंड थिंग, क्या वो बंगाल से आई है, वो क्या बोलता है, बंगाल के आदमी, ये लेडी, उसको ममता बनर्जी। हाँ ममता बनर्जी, ओके, वो क्या हुआ था उसका बंगाल इलेक्शन में, वो किधर भी गिरी थी, मालूम है आपको? उनको चोट लगी थी पैर चोट में। लगी थी, वो बोला बीजेपी इतना हादसा किया, कुछ नहीं हादसा किया, वही गिरी थी, और व्हील चेयर में सब बंगाल घूम के प्रचार किया था, इसको सहानुभूति के लिए। वो सहानुभूति जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कब क्या हुआ, वो व्हील चेयर किधर गया? यही भी वही सहानुभूति लेके इधर आया है, वो इधर नहीं मिलेगा सहानुभूति उसको। मतलब ऐसे बार बार ऐसा रूप नहीं चाहिए, मतलब ये चेंज करना चाहिए बार बार अपना, है ना? हाँ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग जमा है अभी, क्योंकि प्रोग्राम ये ख़त्म हो गया है, कंक्लूड हो गया है। होम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले चले गए, आज उनके 2 और प्रोग्राम्स है गोवा में, और दोनों जगह बाय रोड ही जाने का प्लान है, इसलिए वो वेल इन एडवांस निकले। यहाँ भी इनफैक्ट वो थोड़ा जल्दी आ गए थे। इस तरह की बातचीत हम और जमा करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए दिल ऑन टॉप की गोवा चुनाव यात्रा। पोंडा से मैं हूं निखिल, रजत और रूहानी के साथ। थैंक यू।